मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में प्रश्न नंबर 5.3 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले प्रश्न नंबर 5.3 का बेसिक पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों को हल करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है स्पर्श फलनों का अवकलन। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर लें। नए स्टूडेंट हों, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पुराने स्टूडेंट हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं प्रश्न नंबर 5.3 का बेसिक। क्या क्या लिखना है? सबसे पहले स्पष्ट फलनों का अवकलन। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्पष्ट फलनों का अवकलन। स्पष्ट फलनों का अवकलन। तो आप लोग ये हेडिंग डाल लेना। तो इसमें आपको क्या लिखना है? ऐसे समीकरण जो संबंध x व y में होते हैं स्पष्ट फलन कहलाते हैं। ऐसे समीकरण ऐसे समीकरण जो ऐसे समीकरण जो संबंध x व y में होते हैं y में होते हैं अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। तो आपको दिख भी रहा होगा प्रश्न 1 से लेकर 15 तक जो समीकरण दिए गए हैं वो किस में है? x व y में है। तो यहाँ पर यही लिखना है ऐसे समीकरण जो संबंध x व y में है होते हैं स्पष्ट फलन कहलाते हैं। अब इनका आपको क्या करना है? अवकलन करना है। और आपको हम सिखा देंगे कि किस प्रकार से अस्पष्ट फलनों का अवकलन किया जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक उदाहरण से आपको समझा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो एक उदाहरण आप लोगों को सीख लेना है अच्छे से, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से अस्पष्ट फलनों का अवकलन करते हैं, मीन्स dy/dx निकालते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण हम लिख देते हैं। यदि x प्लस वाई इजकल टू 2 हो, यदि x प्लस वाई इजकल टू 2 हो तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो dy/dx ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको समीकरण दिया जाएगा। तो क्या लिखना है? सबसे पहले दिया गया समीकरण, इसका हल आप लोग देखो। हल दिया गया समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू, अब आपको dy/dx ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर आपको ज्ञात हो जाएगा dy/dx। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सिंबल में नीचे x दिया गया है
तो इसका मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करना। तो जैसे प्रश्नों में अगर देखें 1 से लेके 15 तक क्या लिखा है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर नीचे x है, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, तभी dy/dx का मान ज्ञात होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। अब इस हिंदी का क्या मतलब है, इस हिंदी का मतलब ये होता है कि d/dx दोनों पक्षों में रख देते हैं, d/dx x प्लस वाई इक्वल d/dx टू 2। अब यहाँ पर दो पद हैं, अब यहाँ पर दो पद हैं x तथा y, तो d/dx x को देंगे और d/dx y को भी देंगे, तो लिखेंगे d/dx इंटू एक्स प्लस d/dx इंटू वाई इक्वल, दो क्या है, अचर पद है, तो अचर पद का फार्मूला क्या होता है, 0, आपको पता होगा। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि एक्स का अपलन क्या होता है, 1 होता है। एक्स का अपलन करते हैं तो उसका क्या होता है, 1, तो हमारा इसका अपलन होगा 1 प्लस, अब जब बाई का अपकलन करते हैं, बाई है परतंत्र, बाई क्या होता है, परतंत्र, तो जब बाई का अपकलन करते हैं तो बाई पहुंच जाती है डी के पास में, तो ये हो जाता है dy/dx इक्वल 0। अब dy/dx का मान मिलेगा हमें -1। यह हो गया हमारा आंसर। तो एक उदाहरण लेके हमने बता दिया कि अस्पष्ट फलन किस प्रकार के होते हैं। आपको एक समीकरण दिया जाएगा x व y के पदों में, तो क्या करना है, आपको अवकलन करना है, वहां से dy/dx ज्ञात करना है। जैसे प्रश्नावली 5.2 की बात करें तो हम क्या करते थे, मानते थे, माना y बराबर, मानते थे या नहीं मानते थे, लेकिन यहाँ पर मानना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर समीकरण दिया जाएगा। अब प्रश्नों को हल करवाएंगे। कुछ फार्मूले और हैं जो आपको याद कर लेना है। पहला फार्मूला है d/dx साइन इनवर्स x होता है 1/√, के अंदर 1 - x²। ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स का, ठीक है। 1/√, के अंदर 1 - x² का मतलब है डायरेक्ट आपको याद रखना है साइन इनवर्स का अवकलन, डायरेक्ट आपको याद रखना है साइन इनवर्स x का अवकलन d/dx cos इनवर्स x। अब इसका अवकलन देखो, -1/√1 - x²। ये भी आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। नंबर 3 देखो, d/dx इंटू tan√x का अवकलन 1/1 + x²। ये भी आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। ये 6 होते हैं, 1 2 3, और चौथा देखो d/dx
कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नंबर 5 देखो, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, इसका होता है 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। अब लास्ट वाला देखो, नंबर 6, डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका भी आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, -1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। कितने फार्मूला है? 6 फार्मूला हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के। पार्ट 2 का यहाँ पर यूज होगा, इतना भी ध्यान रखना। जैसे प्रश्न 9 से प्रश्न 15 तक आपको इनवर्स दिख रहा है तो इसका अवकलन करना है। पार्ट 2 का ज़रूर यूज होगा, हम आपको बता देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, फार्मूले याद कर लेना है। अब प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो पहला प्रश्न जो है हल करवाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो पहला प्रश्न लिख देते हैं। क्या लिखा है? 2x + 3y = sin x। 2x + 3y = sin x। आपको क्या करना है, dy/dx ज्ञात करना है। तो देखो पहले प्रश्न का हल। क्या लिखना है आपको? दिया गया समीकरण यहाँ पर हमने आपको एक बात बताई थी, यहाँ पर आपको y नहीं मानना है, इतना ध्यान रखना है। प्रश्नावली 5.2 में y मानते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं मानेंगे, डायरेक्ट आपको समीकरण लिख देना है। तो यहाँ पर आपको y पहले से ही मिलेगा। लिखेंगे 2x + 3y = sin x। अब अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस हिंदी का मतलब आप लोग जानते हैं कि दोनों तरफ d/dx रख देते हैं। d/dx इसमें भी रखेंगे और d/dx इसमें भी रखेंगे। उसके बाद अवकलन करेंगे। यहाँ पर आपको कितने पद दिख रहे हैं? 2 पद दिख रहे हैं, पहला दूसरा। यहाँ पर 2 पद हैं, तो d/dx पहले पद को देंगे, उसके बाद d/dx दूसरे पद को देंगे। जब d/dx 2x को देंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आएगा, लिखेंगे d/dx × x। याद रखना है आपको, जब चर अचर साथ में होते हैं तो अचर आगे भाग जाता है। अचर इसलिए आगे भाग जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, x आपको दिख रहा है, तो वही पद d/dx के साथ में लिखा रहेगा जिसमें x होगा, और जिसमें
एक्स नहीं होगा वो आगे से छलांग लगा देगा, तो इसलिए 2 आगे आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा और y का अवकलन होगा इक्वल sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, आप लोग जानते ही होंगे। अब 2 को लिखेंगे सेम, x और x का अवकलन होगा 1, 3 को लिखेंगे सेम, y का अवकलन करेंगे तो y पहुंचेगी d के पास में, क्योंकि y हमारा y परतंत्र होता है, इसलिए y का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल cos x। ये यहाँ पर 2 रहेगा, 2 की गुणा 1 में होगी तो ये होगा 2 प्लस इधर होगा 3 dy अपॉन dx इक्वल cos x। जब यहाँ पर हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो 3 dy अपॉन dx को रोकेंगे यहाँ पर और 2 को भेजेंगे इधर cos x। जब 2 इधर आएगा तो ये होगा माइनस का, तो ये हो गया cos x माइनस का 2। जब हम dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे तो 3 इधर गुणा में है और इधर पहुंचेगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में, मतलब ये आ जाएगा बटे में, तो ये हमारा हो गया आंसर, dy अपॉन dx इक्वल cos x माइनस 2 अपॉन 3। परसेंट 2 क्या है हमारा, 2x प्लस 3y इक्वल साइन y। चलो अब इसका हल देखो। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण, क्या है 2x प्लस 3y इक्वल साइन y। अब लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर इस हिंदी का मतलब होता है कि हम डी अपॉन डी एक्स को दोनों पक्षों में रखते हैं, डी अपॉन डी एक्स को इधर भी रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स को इसमें भी रखेंगे। अब यहाँ पर दो पद दिख रहे हैं तो हम डी अपॉन डी एक्स को इस पद को भी देंगे और डी अपॉन डी एक्स को इस पद को भी देंगे। तो जब हम डी अपॉन डी एक्स को 2x को देंगे तो 2 हमारा आगे आ जाएगा, क्योंकि जब चर और अचर साथ में दिख जाते हैं तो अचर आगे आ जाता है, तो ये आ गया 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स का अवकलन प्लस इसमें 3 आगे आएगा डी अपॉन डी एक्स वाई का अवकलन इक्वल साइन वाई का अवकलन होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉज एक्स, तो साइन वाई का लिखेंगे कॉज वाई। अभी स्टूडेंट्स हमने पूरे का अवकलन किया, अब इतने का करेंगे। जब यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है तो अवकलन दोबारा होगा। जब एक्स और यहाँ पर भी एक्स होता और यहाँ पे भी एक्स होता तो अवकलन दोबारा नहीं होता। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे वाई है, इसलिए अवकलन दोबारा होगा, तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स टू वाई। 2 को सेम लिखेंगे, एक्स का अवकलन आएगा हमारा 1
प्लस 3 को सेम लिखेंगे। जब y का अवकलन करेंगे तो y पहुंचेगा d के पास में, क्योंकि y परतंत्र होता है। तो लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल, ये हमारा हो गया cos y। अब जब y का अवकलन होगा तो इधर होगा, ये होगा dy अपॉन dx, क्योंकि y जो है परतंत्र होता है, इसलिए जब y का अवकलन करते हैं तो y d के पास में पहुंच जाता है। तो ये होता है हमारा dy अपॉन dx। अब 2 की गुणा करेंगे 1 में, तो ये आएगा 2 प्लस 3 dy अपॉन dx सेम लिखेंगे इक्वल cos y और dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx के पद को करेंगे एक तरफ, लिखेंगे 3 dy अपॉन dx। अब ये cos dy अपॉन dx इधर प्लस के हैं, अब ये इधर आएंगे तो ये होंगे माइनस के, cos y dy अपॉन dx इक्वल, अब ये 2 इधर प्लस का है, इधर जाके होगा माइनस का 2। अब यहाँ पे हम dy अपॉन dx को लेंगे कॉमन, तो लिखेंगे dy अपॉन dx, इधर बचा 3 माइनस इधर बचा cos y इक्वल माइनस का 2। अब जब dy अपॉन dx बराबर निकालेंगे, जब dy अपॉन dx का मान निकालेंगे तो ये मिलेगा हमारा माइनस का 2 अपॉन 3 माइनस cos y, ये होगा आंसर। तो स्टूडेंट्स प्रश्न 3 दिया गया है हमारा, ax प्लस dy स्क्वायर इक्वल cos y। अब इसका हल देखो आप लोग, लिखेंगे सॉल्व दिया गया समीकरण। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण, तो दिया गया समीकरण हमारा कौन सा है, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल cos y। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे एक लाइन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx दोनों पक्षों में लगा देते हैं, तो लिखेंगे d अपॉन dx ax प्लस by स्क्वायर इक्वल d अपॉन dx cos y। इधर दो पद हैं तो d अपॉन dx दोनों पदों को देंगे, तो लिखेंगे जब हम d अपॉन dx ax को देंगे तो a हमारा अचर है और x चर है। जब अचर के साथ चर होता है तो अचर आगे आ जाता है, तो अचर आ गया आगे। अब होगा d अपॉन dx x का अवकलन, जब हमने d अपॉन dx a x को दिया तो a आगे आ जाएगा और d अपॉन dx इंटू x रह जाएगा इधर, तो लिखेंगे प्लस इधर b अचर है और y हमारा चर है, तो b आएगा बाहर, लिखेंगे d अपॉन dx y स्क्वायर इक्वल cos y का अवकलन होगा माइनस का sin y। अब स्टूडेंट्स हमने पूरे का अवकलन किया, अब करेंगे इतने का, तो लिखेंगे d अपॉन dx इंटू y। इधर रह गया हमारा a, x का अवकलन होगा 1 प्लस ये हो गया हमारा b, और y स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो इसमें फार्मूला लगेगा x की पावर n वाला, तो जब x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो 2 आएगा हमारा आगे इंटू y, और 2 में से एक घटेगा तो बचेगा 1 को हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 जब किसी की घात पर 1 होता है तो उसका मान वही होता है, तो लिखेंगे d अपॉन dx। अब स्टूडेंट्स अभी हमने इसमें पूरे का अवकलन किया था, अब करेंगे इतने का, तो लिखेंगे d अपॉन dx इंटू वाई इक्वल माइनस का साइन वाई।
अब जब बाई का अवकलन करेंगे तो बाई है परतंत्र, तो बाई का अवकलन करेंगे तो बाई पहुंचेगा डी के पास में, तो लिखेंगे डी बाई अपॉन डी एक्स। इधर बचा हमारा ए प्लस बी टू बाई, ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस साइन बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब स्टूडेंट्स डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करेंगे एक तरफ, ये हमारा बी टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस का इधर आगे होगा प्लस का साइन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल इधर ए इधर प्लस का इधर आके होगा माइनस का। अब हम यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स को लेंगे कॉमन, डी वाई अपॉन डी एक्स को लिया कॉमन, तो इधर बचा बी टू वाई प्लस इधर बचा साइन वाई इक्वल माइनस का ए। तो स्टूडेंट्स जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे तो ए के अपॉन में पहुंचेगा बी टू वाई प्लस का साइन वाई, ये होगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स चौथा प्रश्न दिया गया है हमारा एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टेन एक्स प्लस बाई। तो करते हैं सॉल्व। लिखेंगे स्टूडेंट्स दिया गया समीकरण एक्स प्लस बाई स्क्वायर इक्वल ये हमारा टेन स्टूडेंट्स ये हमारा टेन एक्स है, टेन एक्स, तो उधर लिखेंगे टेन एक्स प्लस बाई। तो अब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर स्टूडेंट्स इस हिंदी का मतलब होता है कि हम डी अपॉन डी एक्स को दोनों पदों में रखते हैं, इधर भी, और डी अपॉन डी एक्स को इधर भी रखेंगे। अब स्टूडेंट्स दो पद इसमें दिख रहे हैं और दो पद इसमें दिख रहे हैं, तो हम डी अपॉन डी एक्स को दोनों पदों में अलग अलग लिख देंगे। तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस बाई प्लस, अब डी अपॉन डी एक्स इसको देंगे तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स बाई स्क्वायर इक्वल, अब लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, अब डी अपॉन डी एक्स को बाई को देंगे तो लिखेंगे प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू बाई। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि इसमें लगेगा फर्स्ट और सेकंड वाला फार्मूला, यानी कि गुणन नियम वाला। फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ते थे और सेकंड का अपलन करते थे, फिर सेकंड को सेम छोड़ते थे और फर्स्ट का अपलन करते थे। तो लिखेंगे तो हम एक्स को छोड़ेंगे डी अपॉन डी एक्स, बाई का अपलन करेंगे प्लस बाई को छोड़ेंगे डी अपॉन डी एक्स, एक्स का अपलन करेंगे। स्टूडेंट्स एक्स हमारा फर्स्ट है और बाई हमारा सेकंड है, तो हमने फर्स्ट वाले को यानी कि एक्स को ऐसे ही छोड़ा, फिर सेकंड का अपलन किया यानी कि बाई का, प्लस अब हम सेकंड को छोड़ा यानी कि बाई को छोड़ा, फिर डी अपॉन डी एक्स और एक्स का अपलन किया यानी कि फर्स्ट वाले का अपलन किया। अब स्टूडेंट्स लिखेंगे प्लस इसमें लगेगा एक्स बाई स्क्वायर वाले में लगेगा एक्स की पावर एन का फार्मूला, यानी कि घात आगे आ जाएगी और घात में से एक घट जाएगा तो बचेगा एक, जिसे हम दर्शाएंगे नहीं। अब टेन एक्स का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, आप लोगों को पता होगा। अब बाई का अपकलन करेंगे तो बाई पहुंचेगा डी के पास में, क्योंकि बाई परतंत्र है, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स।
एक्स को सेम लिखेंगे, जब बाई का अपलन को होगा तो बाई पहुंचेगा डी के पास में, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई को सेम लिखेंगे, एक्स का अपलन करेंगे तो ये हमारा आएगा 1 प्लस। स्टूडेंट्स इधर हम इस वाले स्टेप में जब हमने एक्स की पावर एन का फार्मूला लगाया तो 2 हमारा आगे आ गया, ये हो गया 2y। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, पूरे का अपलन किया था यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स इतने का होगा दोबारा से, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू बाई, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2y को लिखेंगे। अब जब हम बाई का अपकलन करेंगे तो बाई पहुंचेगा डी के पास में, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि बाई परतंत्र होता है। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब स्टूडेंट्स हम जो हमारे डी वाई अपॉन डी एक्स के पद हैं वो उन्हें हम करेंगे एक साइड, लिखेंगे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। अब स्टूडेंट्स इधर ये प्लस का है डी वाई अपॉन डी एक्स, जब हम इधर इसको इधर लाएंगे, जब हम इसको इधर खींचेंगे तो ये आके माइनस का हो जाएगा, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, ये हमारा रह गया यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट्स बाई ये हमारा इधर हमारा बाई है, जब बाई की गुणा बने में करेंगे तो आएगा बाई, बाई इधर प्लस का है तो इधर आके आ जाएगा माइनस का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, इस पद में भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, और इधर भी डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो स्टूडेंट अब हम इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स को लेंगे कॉमन, लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर बचा हमारा एक्स प्लस इधर बचा हमारा 2y माइनस इधर बचा हमारा 1। जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसकी गुणा में क्या होता है, 1 छुपा होता है, इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y। जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे तो x प्लस 2y माइनस 1 पहुँचेगा भाग में इधर आके, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस y अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस का 1। स्टूडेंट्स ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन 5 दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100। तो इसका तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे सॉल्व दिया गया समीकरण। तो हमारा समीकरण कौन सा दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100। अब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। इस हिंदी का क्या मतलब होता है, इस हिंदी का मतलब होता है कि डी अपॉन डी एक्स को दोनों तरफ रख देते हैं, इधर भी और इधर भी, तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल डी अपॉन डी एक्स इंटू 100। अब इधर हमारे 3 पद दिख रहे हैं, 1 2 3, इधर हमारे कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो हम डी अपॉन डी एक्स को तीनों पदों में देंगे, तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई, और जब डी अपॉन डी एक्स को वाई स्क्वायर को देंगे तो ये होगा हमारा डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल 100 क्या है, अचर पद,
तो अचर पद का अपकलन क्या होता है? 0। आप लोगों को पता होगा। तो लिखेंगे जब हम एक्स स्क्वायर का अपकलन करेंगे तो इसमें फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर n का, यानी कि 2 घात आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, इधर स्टूडेंट्स इधर फार्मूला लगेगा गुणन नियम का, फर्स्ट और सेकंड का। तो फर्स्ट हमारा x है और सेकंड y है, तो फर्स्ट को ही छोड़ेंगे, d/dx, y का करेंगे अवकलन, प्लस y, अब सेकंड को ही छोड़ेंगे यानी y को ही छोड़ेंगे, करेंगे x का अवकलन, प्लस इधर फार्मूला लगेगा x की पावर n का, तो ये होगा 2y। स्टूडेंट्स अभी हमने पूरे का अवकलन किया, अब करेंगे इतने का, तो ये होगा d/dx इंटू वाई इक्वल 0। 2x को लिखेंगे सेम x, जब y का अवकलन करेंगे तो ये होगा dy/dx, क्योंकि y परतंत्र है, प्लस y को सेम लिखेंगे, x का अवकलन होगा 1 प्लस 2y, y का अवकलन करेंगे तो ये होगा dy/dx इक्वल 0। 2x को लिखेंगे सेम, प्लस x dy/dx प्लस y गुणा 1 में करेंगे तो ये होगा y प्लस 2y और dy/dx। स्टूडेंट्स अब हम dy/dx के पद करेंगे एक तरफ, तो लिखेंगे x dy/dx प्लस 2y dy/dx इक्वल 2x इधर आके होगा माइनस का और y इधर आके होगा माइनस का y। तो स्टूडेंट इधर लेंगे हम y को dy/dx को कॉमन, तो लिखेंगे dy/dx, इधर बचा हमारा x प्लस इधर बचा 2y इक्वल, इधर माइनस को लेंगे कॉमन, इधर बचा 2x, जब यहाँ से माइनस का कॉमन लिए तो इधर बचा प्लस का y। अब जब dy/dx का मान निकालेंगे तो ये होगा हमारा माइनस 2x प्लस y/x प्लस 2y। ये हमारा आंसर आप लोग नोट कर स्टूडेंट्स अब कराएंगे क्वेश्चन 6 को हल। तो क्वेश्चन 6 हमारा है x की पावर 3 x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 3 इक्वल 81। इधर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 इक्वल 81। तो स्टूडेंट इसमें हमें क्या करना है, dy/dx को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण। तो हमारा कौन सा समीकरण है, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 इक्वल 81। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इसके बाद एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब होता है कि हम d/dx को दोनों पक्षों में रखते हैं, d/dx को इधर भी रखेंगे और d/dx को इधर भी रखते हैं। तो लिखेंगे
डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 इक्वल डी अपॉन डी एक्स 81। अब स्टूडेंट इधर हमारे लिए 1 2 3 4 पद दिख रहे हैं, तो हम डी अपॉन डी एक्स को चारों पदों में रखेंगे। तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3। अब डी अपॉन डी एक्स को एक्स स्क्वायर बाई को देंगे, तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई प्लस अब डी अपॉन डी एक्स एक्स बाई स्क्वायर को देंगे प्लस अब डी अपॉन डी एक्स बाई की पावर 3 को देंगे इक्वल 81 अचर है तो और अचर पद का अपकलन होता है 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फार्मूला लगेगा एक्स की पावर n का घात आगे आ जाएगी, कर लो 3 आ जाएंगे आगे 3x और घात में से 1 घट जाएगा यानी 3 में से 1 घट गया प्लस इधर लगेगा फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला यानी गुणन नियम वाला। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का करेंगे अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ेंगे डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का करेंगे अवकलन प्लस इधर भी फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला लगेगा। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का अवकलन करेंगे और सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का करेंगे अवकलन डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस इसमें फार्मूला लगेगा एक्स की पावर n का, तो घात आगे आ जाएगी और घात में से 1 घट जाएगा। स्टूडेंट्स इधर चर समान नहीं है, इधर एक्स और इधर वाई है, तो जब चर समान नहीं होते हैं तो अवकलन दोबारा से होता है। तो वाई का अवकलन दोबारा होगा, लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई इक्वल 0। इधर बचा हमारा 3x स्क्वायर प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई का अपलन करेंगे तो बाई पहुंचेगा डी के पास में, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई एक्स का अवकलन करेंगे तो घात आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा 2x। स्टूडेंट इधर एक्स है और इधर एक्स यानी कि चर समान है तो अवकलन दोबारा से नहीं करेंगे। तो आगे देखो आप लोग लिखेंगे प्लस एक्स को सेम लिखेंगे और इधर एक्स की पावर n का फार्मूला लगेगा तो ये होगा 2y और घात 2 में से घट जाएगा बचेगा 1 हम लिखते नहीं है। तो अभी हम इधर x और इधर y है तो चर समान नहीं है तो हम अवकलन दोबारा करेंगे। इधर x और इधर y है, चर हमारे समान नहीं है तो अवकलन दोबारा से होगा। तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई प्लस इधर वाई स्क्वायर एक्स का अपलन होता है स्टूडेंट्स 1 प्लस ये प्लस इधर लगाएंगे प्लस इधर बचेगा 3y स्क्वायर, इधर ये हो गया y का अपलन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। थ्री एक्स स्क्वायर को सेम लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हो गया 2xy प्लस इधर हो गया 2xy, ये हो गया y का अपलन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया इधर रह गया वाई स्क्वायर प्लस इधर हो गया 3y स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। अब क्या करेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स के पदों को लेंगे एक तरफ, तो लिखेंगे पहला पद हमारा एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस दूसरा है 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस तीसरा है 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। और जब हम
3x² को पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आके हमारा होगा ये माइनस का 3x² और इधर ये होगा माइनस का 2xy और माइनस का y²। अब इधर हम dy/dx को लेंगे कॉमन, dy/dx को कॉमन लेंगे तो इधर बचा हमारा x² प्लस इधर बचा 2xy प्लस इधर बचा 3y² इक्वल इधर माइनस को हम लेंगे कॉमन तो बचेगा प्लस का 3x² प्लस का 2xy प्लस का y²। जब हम dy/dx का मान निकालेंगे तो हमारा मिलेगा माइनस का 3x² प्लस का 2xy प्लस का y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 7 देखो आप लोग। क्वेश्चन 7 दिया है sin² प्लस cos xy इक्वल k। इसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण, क्या है sin² प्लस cos xy इक्वल k। अब स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब होता है कि हम dy/dx को दोनों तरफ रखते हैं। लिखेंगे dy/dx sin² प्लस cos xy इक्वल dy/dx इंटू k। अब इधर हमारे दो पद हैं, ये पहला दूसरा, तो हमारे ये दो पद हैं। अब हम dy/dx को दोनों पदों में देंगे तो लिखेंगे dy/dx sin² प्लस dy/dx cos xy इक्वल के अचर पद है तो और अचर का अपलन होता है 0। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम जो हमारी घात है उसे सॉल्व करेंगे। sin² है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा x⁴n का, तो इसमें 2 आगे आ जाएंगे, 2 sin 2 - 1 इंटू y। फार्मूला लग गया हमारा x⁴n का, घात आगे आ गई और घात में से घट गया। अब स्टूडेंट इधर x है और इधर है sin y, तो चर समान नहीं है। जब चर समान नहीं होते हैं तो अवकलन दोबारा होता है, तो sin y का अवकलन करेंगे दोबारा। लिखेंगे dy/dx sin y प्लस cos xy का फॉर्मूला होता है माइनस sin y, तो लिखेंगे माइनस sin xy। अभी इधर x है और इधर xy है, तो चर समान नहीं है, इधर xy इधर x है, तो अवकलन दोबारा होगा xy का। लिखेंगे dy/dx xy इक्वल 0। इधर बचेगा हमारा स्टूडेंट्स 2 sin y, दो में से एक जाएगा तो बचेगा 1 और 1 हम किसी की घात में लिखते नहीं है, तो लिखेंगे 2 sin y। sin y का अवकलन होता है स्टूडेंट cos y, लिखेंगे cos y
अभी इधर x और इधर क्या है y है, चर समान नहीं है तो अवकलन दोबारा करेंगे। y का लिखेंगे d/dx इंटू वाई, प्लस माइनस होगा माइनस, इधर होगा हमारा साइन एक्स वाई। इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड, तो लगाएंगे फार्मूला, फर्स्ट को छोड़ेंगे d/dx और सेकंड का अवकलन करेंगे, प्लस सेकंड को छोड़ेंगे d/dx फर्स्ट का अवकलन करेंगे, इक्वल 0। अब 2 साइन वाई कॉज वाई फार्मूला होता है साइन 2y का, साइन 2y का। और इधर d/dx का अवकलन करेंगे, y का अवकलन करेंगे तो y पहुंचेगा d के पास में, लिखेंगे dy/dx। ये आया हमारा माइनस का साइन एक्स वाई, एक्स वाई का अवकलन होगा dy/dx प्लस वाई और एक्स का अवकलन होगा 1 इक्वल 0। साइन 2y dy/dx माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स dy/dx प्लस का बाई गुणा 1 में हो तो आएगा बाई। अब dy/dx के पद को करेंगे एक तरफ, तो एक तरफ ये स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे साइन 2y dy/dx माइनस के स्टूडेंट्स इधर हमारे ये एक ब्रैकेट में होंगे, यहाँ से ये और इधर ये और ये। अब स्टूडेंट्स माइनस साइन एक्स वाई की गुणा करेंगे एक्स में, तो ये आएगा एक्स आ जाएगा आगे, एक्स साइन एक्स वाई और dy/dx प्लस और माइनस का होगा माइनस बाई साइन एक्स वाई इक्वल 0। तो इधर लिखेंगे बाई साइन 2y dy/dx माइनस का एक्स साइन एक्स वाई dy/dx इक्वल, इधर माइनस का साइन एक्स वाई, इसे पंचाकर करेंगे तो ये आएगा प्लस का बाई साइन एक्स वाई। अब स्टूडेंट इधर लेंगे dy/dx को कॉमन, तो इधर बचेगा हमारा साइन 2y माइनस का एक्स साइन एक्स वाई इक्वल बाई साइन एक्स वाई। तो dy/dx का मान निकालेंगे तो मिला हमारा बाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस का एक्स साइन एक्स वाई। ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट अब करवाएंगे क्वेश्चन 8 को सॉल्व। तो क्वेश्चन 8 दिया गया है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर वाई इक्वल 1। इसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया समीकरण, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर वाई इक्वल 1। अब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर इस हिंदी का मतलब होता है कि हम dy/dx को दोनों पक्षों में रखते हैं। तो
सबसे पहले डी अपॉन डी एक्स को रखेंगे इसमें प्लस कॉज स्क्वायर बाई। अब रखेंगे डी अपॉन डी एक्स को इसमें डी अपॉन डी एक्स टू 1। इसमें हमारे दो पद हैं तो हम डी अपॉन डी एक्स को दोनों पदों में लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस अब डी अपॉन डी एक्स को देंगे कॉज स्क्वायर बाई को डी अपॉन डी एक्स कॉज स्क्वायर वाई इक्वल 1 अचर पद है और अचर पद का अपकरण होता है 0, लिखा 0। इसमें फार्मूला लगेगा एक्स की पावर एन का। सबसे पहले हम करेंगे घात को सॉल्व। तो जब हम घात को सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर एन का फार्मूला लगाएंगे तो घात आगे आएगी और घात में से एक घट जाएगा 2x। अब स्टूडेंट्स इधर x है और इधर साइन x है तो चर चेंज है। जब चर चेंज है तो अवकलन दोबारा करेंगे, लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस इधर भी x की पावर एन का फार्मूला लगेगा 2 आगे आएगा कॉज और 2 में से एक घटेगा इंटू वाई। इधर x है और इधर कॉज बाई है तो स्टूडेंट अवकलन दोबारा करेंगे क्योंकि चर चेंज है, लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉज वाई इक्वल 0 2 साइन एक्स। इधर बचा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉज एक्स प्लस इधर बचा 2 कॉज वाई। कॉज वाई का अवकलन होगा माइनस का साइन वाई। स्टूडेंट इधर एक्स है और इधर वाई है तो अवकलन करेंगे दोबारा क्योंकि चर चेंज है। जब चर समान होता है तो अवकलन दोबारा नहीं करते हैं। यहाँ पर भी एक्स होता और यहाँ पर भी एक्स होता, वाई की जगह पर भी एक्स होता तो अवकलन दोबारा नहीं करते। और जब इधर एक्स है और इधर वाई है तो अवकलन दोबारा होगा तो लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई इक्वल 0। स्टूडेंट 2 साइन एक्स कॉज एक्स फार्मूला होता है साइन 2x का, लिखेंगे साइन 2x प्लस इधर ये प्लस और माइनस मिलके हो गया माइनस। इधर बचा 2 कॉज वाई साइन वाई। इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0। अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स के पद को लिखेंगे एक तरफ, यानी कि इधर लिखेंगे तो 2 कॉज वाई साइन वाई हो जाएगा कॉस 2y। स्टूडेंट 2 कॉज वाई साइन वाई फार्मूला होता है 2 साइन 2y का, लिखेंगे साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। जब साइन एक्स को करेंगे साइन 2x को करेंगे पक्षांतर तो ये आएगा माइनस का साइन 2x। इधर ये माइनस से माइनस को काट देंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे तो मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।